आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आचार्य भगवंत के पास जो है अन्ना हजारे जी आ गए। अन्ना हजारे रामटेक में जैसे ही पधारे, स्वतंत्रता दिवस के कुछ दिन बाद की ही बात है, शायद 5-6 दिन बाद ही अन्ना हजारे जी का और गुरुदेव के पास आना हुआ। तो अन्ना हजारे को देखने के चक्कर में मैं हॉल तक गया और सोच कर के गया कि कुछ अच्छी बात होगी तो संवाद को लिख लूँगा। और गुरुवर ने उसी लाइन को दोबारा एक बार रिपीट कर दिया कि इस भारत को अंदर से सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा ऊंचे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। जैसे ही ये बात दोबारा कान में आई तो हमने कहा थैंक यू आचार्य श्री, मेरी बात पूरी करने के लिए। और वो बात पूरी हो गई। मैंने अपनी कागज कलम चला ली और उसके बाद समय निकल गया। अभी जब स्वतंत्रता दिवस के लिए कुछ अपने आप को तैयार करना चाह रहा था तो पन्ने पलट रहा था तो गुरुजी किताब कॉपी में मेरे बोल रहे थे, इस भारत की वसुंधरा को सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा ऊंचे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसके बाद भी ये भारत पलट गया। मैंने सोचा कि भारत क्या पलट गया गुरुदेव। सोच ही रहा था कि नींद आ गई और नींद में एक बहुत अच्छा सपना आया। ऐसा गजब का सपना आज तक मैंने कभी देखा नहीं। रात के करीब 2 बज रहे थे। महात्मा गांधी ठक ठुक एक अपनी लाठी की आवाज में धीरे 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 करके रोड पे चल रहे थे। महात्मा गांधी हैं, उनके पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी बंदूक लेकर के चल रहे थे। बगल में बिल्कुल फ्री माहौल में मुस्कुराते हुए भगत सिंह, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद, एक तरफ मंगल पांडे, एक तरफ खुदीराम बोस। इसके बाद लाइन लगी तो लगती चली गई। हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लाखों कहना चाहिए, ये लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रोड में रात में 2 बजे चल रहे थे। मैं सपना देख रहा था और फिर मैंने सपने में देखा कि बगल में गुरुदेव भी चल रहे थे। मैंने कहा गुरुदेव और बापू एक साथ चल रहे हैं। एक समय था जब बापू आसमानी थे और गुरुदेव हमारी नज़रों के साथ रहते थे। और जैसे ही गुरुदेव आसमानी हुए तो वहाँ पर मैंने पहली बार कल सपने में देखा आचार्य श्री जी चल रहे हैं, शांति सागर जी महाराज चल रहे हैं, वीर सागर जी महाराज, आचार्य शिव सागर जी महाराज, दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज देखा मैंने देखा शंकराचार्य जी को, मैंने देखा गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, ये सब रोड पर पैदल चल रहे हैं। हमने जब पैदल चलते हुए इन सारे महापुरुषों को पूरब से
पश्चिम की ओर आते देखा और यहाँ से दूसरी तरफ रोड होती है ना चौड़ी वाली, उसमें बीच में एक डिवाइडर होता है और डिवाइडर की दूसरी तरफ एक रोड और होती है। तो डिवाइडर से इस तरफ तो ये सारे महापुरुष, पूरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक साथ चल रहे थे और इस तरफ से आज का भारत चल रहा था। आज के भारत के जो लोग लगातार चल रहे थे, ये चलते 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 ऐसे मिलते 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 ऐसे क्रॉस हो रहे थे। जब ऐसे क्रॉस हो रहे थे, एक दूसरे ने एक दूसरे को टोका नहीं, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, दोनों एक दूसरे को ऐसा पलट करके देख रहे थे। आज की जनरेशन महात्मा गांधी को देख रही थी, घुटने के ऊपर का वो धोती लपेट करके, बापू के आंख का चश्मा, डंडा, पैर में एक चप्पल और बापू ऐसा झुका हुआ अपना बिना दांत वाला चेहरा लेकर के ऐसे देख रहे थे। दूसरी तरफ से यंग जनरेशन भी बापू को देख रही थी। यंग जनरेशन आपस में पूछ रही है, हु इज दिस? बापू कुछ नहीं बोले, बोले कुछ दिख तो रहा है, पता नहीं क्या है, कुछ खास पता नहीं। भगवान महावीर को देखा, यंग जनरेशन हंस रही थी, बोले ये नंगा। भगवान महावीर ने कुछ बोला नहीं। गुरुदेव दिखे, ज्ञान सागर जी महाराज दिखे, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज चल रहे थे। सबको देख करके यंग जनरेशन के लोग हंस रहे थे। ये यंग जनरेशन थोड़ी और ऐसी क्रॉस हो रही थी और क्रॉस होते में भगत सिंह आजाद को देखा तो भी एक इंजीनियर ने पूछ लिया, ये कौन है? बोले बड़ा मूंछ में ताव दे रहा है। भगत सिंह आजाद को लगा कि निकाल करके बंदूक सटा दें, लेकिन खुदीराम बोस ने भगत सिंह आजाद को रोक दिया। रात का सपना है, सपना में सब होता है बंधुओं। सपना में होता है पूरे संत मुनि ऋषि के साथ इस भारत को अंदर से ऊंचे और अंदर से ताकतवर लोग एक साथ चल रहे थे। अंदर से ऊंचा समझते हैं, अंदर का ताकतवर, अंदर का ताकतवर अलग तरीके का होता है। स्वनियंत्रण में सबसे ज्यादा काम करता है अंदर का ताकतवर व्यक्ति। ये जो आपको जिम में जाने वाले लड़के दिखते हैं ना आज की डेट में, अच्छे स्मार्ट, चिकने, अच्छे लंबे चौड़े, हेल्दी, यहाँ से बल्ले शल्ले निकाल करके ऐसा बनियान से मुंह पोंछने के बहाने सिक्स पैक दिखाते हैं, ऐसा कि लोग देख करके देखते रह जाते हैं। इन लोगों से कहो कि एक दिन भूखे रह के दिखाओ सुबह से लेकर शाम तक, तो शाम को इनको चक्कर आ जाएगा। ऐसा चक्कर खा करके गिर जाएंगे, पित्त भड़कने लगेगा, दिमाग सड़कने लगेगा, उल्टी होने लगेगी। जब लोग चल रहे थे रास्ते में, मैं देख रहा था उन साधकों में दधीची को देखा मैंने, जिन्होंने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए असुर संग्राम जब उस वक्त हुआ था और देवताओं की हार हो रही थी, तो वैदिक सनातनी परंपरा के वो महर्षि दधीची को देखा, जिन्होंने अपनी हड्डियां निकाल करके धनुष बनाने के लिए दे दी थी। वो दधीची भी इसी भारत में पैदा हुए। जाबालीपुरम, जिनके नाम से जबलपुर प्रसिद्ध है, जाबाली ऋषि, वो भी यहीं पर हुए। यहीं पर ब्रह्मर्षि विश्वामित्र द्रोणाचार्य जैसे महान संत हुए। यहाँ पर कौन नहीं हुआ? यहाँ पर सब एक से एक अंदर से ऊंचे और अंदर के ताकतवर लोग इस भारत की वसुंधरा पर पैदा हुए। भारत की वसुंधरा पर पैदा होकर के 14 अगस्त है आज, रात में सपना देख लिया मैंने। जैसे बापू कह रहे हैं कि इनको सपना दिखा दो, ये कल बोल देंगे। मैंने देखा ये सब जा रहे थे, सपने में थोड़ा ऊपर से देखने का व्यू बनता है, जैसे ड्रोन कैमरा देखता है ना,
ऐसा होता है सपने के लाइफस्टाइल। जैसे ड्रोन ऊपर से शॉट्स लेता है, ऐसे मैं शॉट्स ले रहा था। पहले कभी सामने से देखता, कभी ऊपर से देखता, फिर लंबी भीड़ देखता, फिर सामने से देखता। तो बापू और गुरुदेव दोनों साथ में चल रहे थे। साथ में चलते चलते गुरुदेव की अपनी मस्तानी चाल, उसी चाल से गुरुदेव एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में पिछी लेकर के चल रहे थे। बापू बार बार गुरुदेव को देखते और गुरुदेव बापू को देख कर के बोलते कि वो आपका जो हथकरघा था, आप छोड़ गए थे, उसको मैंने दोबारा जीवंत करवा दिया था। बापू ने गुरुदेव को देख करके हाथ जोड़ लिया। बापू गुरुदेव से पूछते हैं, आपको कैसे प्रेरणा मिली हथकरघा चलाने की? तब गुरुदेव कहते हैं कि बस मन के अंदर एक भाव था कि स्वदेश के प्रति सबसे ऊंचा क्या किया जा सकता है। तो मुझे विधानसभा में रखा हुआ आपके हाथ का चलाया हुआ हथकरघा दिख गया और बस वो दिमाग में आया। तो फिर मैंने तिहाड़ जेल में 2000 हथकरघे लगवा दिए। ये संवाद चल रहा था बापू और गुरुदेव के बीच में। बापू कहते हैं, भारत कितना पलट गया महाराज। आचार्य जी कहते हैं, वही तो, आप देखो किसके लिए अपन ने इतनी मेहनत करी। चलते चलते बापू के और गुरुदेव के पैर के नीचे 2 16-16 साल के लड़के मरे हुए पाए गए। 2 लड़के जब मरे हुए पाए गए और उन दोनों मरे हुए लड़कों का छत बिच्छत शरीर देखा, सर बिल्कुल फट गया था। डंडे मारे थे लोगों ने, भीड़ ने मिल करके पूरा शरीर के कपड़े उतार दिए थे। गुरुदेव और बापू ने दोनों ने देखा, पीछे सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, भगत सिंह आजाद, सारे लोग, सारी मिलिट्री फौज, महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, सब चल रहे थे। जितने लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सारी दिवंगत आत्माएं शरीर के साथ वहां पर चल रही थीं। और सामने 2 बच्चे मरे पड़े मिले उत्तर प्रदेश के एक जिले के पास। तब गुरुदेव ने बापू से कहा, ये बच्चे मर गए। बापू ने भी गुरुदेव को देखा और सामने से एक सूत्रधार आकर के कहता है, इन दोनों ने गाय मारी थी, भारत के अंदर गाय मारी थी, इसलिए हम लोगों ने इसको मार दिया। बहुत बड़ा वर्ग आकर के नारा लगा रहा था जय श्री राम का। बहुत बड़ा वर्ग नारा लगाता था जय भवानी का। और वो सारे के सारे लोग उस तरफ खड़े, इस तरफ क्रांतिकारी लोग खड़े, बीच में 2 बच्चे मरे पड़े। उनसे कहा, क्या हुआ? इसने हमारी गौ माता मार दी, इसने हमारी गौ माता मारी है, इसने मॉब लिंचिंग करी है। शब्द देखिएगा, मॉब लिंचिंग शब्द तो सुना है ना, कितने सारे टीवी पर आपने ऐड देखे होंगे, घटनाक्रम देखा होगा कि गोकशी के कारण 2 गुटों में हुआ विवाद। गोकशी के कारण 2 गुटों में जब विवाद हुआ तो वो हमेशा हिंदू मुस्लिम रहा। ये विवाद हुआ कि कराया गया? ये विवाद हुआ नहीं बंधुओं, ये विवाद कराया गया। गोकशी में विवाद करके 2, 4, 5 2 बच्चों को मार दिया, फाड़ करके रास्ते में पाड़ दिया। और आचार्य जी ने बापू से कहा कि बापू 25 लाख टन गौवंश सरकार काट करके विदेश भेज रही है, उसकी तरफ तो ये आवाज नहीं उठाते। जो रोड में पड़े हुए 2 बच्चे के मरे हुए शव को देख करके गुरुदेव के मन के अंदर वो दर्द पैदा हुआ। गुरुदेव ने बापू से कहा, बापू देखिए आपका भारत। पीछे भगत सिंह खड़े थे, भगत सिंह आजाद को भी बापू ने, गुरुदेव ने बुला लिया। भगत सिंह जी आप भी आइए, आप भी देखिए आपका भारत। इस भारत में एक गाय मारी होगी तो 2 लड़के मार दिए, और जो सरकार 25 लाख टन गाय को मार करके ट्रांसपोर्ट कर रही है, उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। बापू कहते हैं कितना बदल गया भारत।
भगत सिंह आजाद देखते रह गए। मंगल पांडे बोला, पीछे खड़े थे मंगल पांडे, उनने कहा कारतूस में चमड़ा लगाया था गाय का तो हमने अंग्रेजों की बाट लगा दी, और आज हमारे ही लोगों ने गाय की आई पर भारत के अंदर रह करके बाट लगा दी। कितना दर्द था उन लोगों के अंदर, मैं देख रहा था, देख करके भयभीत हो गया। हमने कहा ये सारे के सारे अंदर से ताकतवर और ऊंचे लोग एक साथ रोड पर चल रहे हैं। इन्होंने देखा 2 बच्चे मरे पड़े, आचार्य सिंह जी को दर्द सहन नहीं हुआ। बापू से कहा तो पीछे की पूरी फौज में सनसनी पड़ गई। आचार्य भगवंत और बापू उन दोनों बच्चों के शव को बगल से क्रॉस करके आगे बढ़े। गुरुदेव आगे बढ़े तो पीछे पूरी क्रांतिकारियों की, साधु संतों की पूरी फौज पीछे लगी हुई थी। उनके बीच से भी वो सब होकर के निकल करके गया। देखा कि 2 गाय मार दी तो आपने हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवा करके 2 बच्चों की मौत करा करके कर्फ्यू लगवा दिया और राजनीति की रोटियां सेक ली। लेकिन वही हिंदू समाज के लोग जब 25 लाख टन मांस निर्यात होता है अरब कंट्री में, तब कहीं पर जाकर के कोई आवाज नहीं लगाते हैं। तब उनकी आत्मा सो चुकी होती है। उस वक्त नहीं दिखाई देती कि स्लाटर हाउस में गोकसी लगातार हो रही है। और वही स्लाटर हाउस है, अभी देखिएगा भोपाल के पास नया स्लाटर हाउस को सरकार ने लाखों रुपए उसमें अनुदान में दिए हैं। 60% की सब्सिडी भारत देश में स्लाटर हाउस खोलने के लिए मिल रही है। 100 करोड़ का स्लाटर हाउस खोलोगे तो 60 करोड़ रुपए भारत सरकार लगाएगी। उसमें तुम्हारी गाय मारी जाएगी, तब तुमको दर्द नहीं है। तुमको दर्द है कि लोकल कसाई ने गाय कैसे काट दी। ये हिंदू मुस्लिम कराने वाली राजनीति के लोग बाहर से ताकतवर हैं, बाहर से ऊंचे दिखाई देते हैं, लेकिन हमने अंदर से ऊंचे और ताकतवर लोगों की बात करी है। अंदर से ऊंचे और अंदर के ताकतवर लोग, बापू कहते हैं गुरुदेव से कि गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था कि भारत में स्लाटर हाउस के लिए इस तरीके की सब्सिडी दी जाएगी। आचार्य सिंह बोलते हैं, मैंने इसके लिए कोर्ट केस लड़े, ब्रह्मचारी अमृत जी को लगाया 25 लाख टन के लिए। वहां पर खुशहाल भाई, प्रभात जी मुंबई, अशोक जी पाटनी, इन जैसे लोगों के पैसे लगवाए गोकसी रोकने के लिए, मांस निर्यात रोकने के लिए। भारत की नीति में आगे बढ़ नहीं पाया। ऐसी मशीनें लगाई स्लाटर हाउस की स्लाटिंग करने की। यहाँ से गाय को भेजा जाता, दूसरी तरफ से आधा किलोमीटर उस तरफ पैकेट में डिब्बा बंद बिल्कुल मांस खचखचाता हुआ निकला। वहाँ से सीधे कंटेनर में गया, कंटेनर सीधे एयरपोर्ट में गया या शिपिंग कॉरपोरेशन प्लांट में, वहाँ से बिल्कुल चिल होकर के और सीधे अरब की कंट्री में पहुँचा दिया। एक बूंद खून दिखाई नहीं देगा आपको भारत की धरती पे। मशीनों में सीधे गाय फंसा दी जाती हैं, दूसरी तरफ से निकलते निकलते चमड़े अलग आते, अलग खुर अलग, सींग अलग, दांत अलग, हड्डियां अलग, मांस अलग, सब कुछ एक एक करके अलग, खून भी अलग कर दिया जाता है। और उस खून से कुछ केमिकल डाले और रेड बीसी अलग कर दी और WBC के चीज़ों के साथ मिला करके उसी की दवाइयाँ बनाई और पार कर दिया। ये पूरे के पूरे लोगों को जब मैं रास्ते में कल देख रहा था सपने में, जब बापू और गुरुदेव एक साथ संवाद करते हुए सबसे आगे चल रहे थे, सारे संतगण किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे नबी हो, चाहे वो राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान महावीर और आदिनाथ क्यों ना हो, हर संप्रदाय के संत चल रहे थे जो दिवंगत हो गए हैं। एक तरफ वो आ रहे थे, एक तरफ से लोग, आज की नई जनरेशन के लोग जा रहे थे। बापू ने सुभाष चंद्र बोस से कहा, सुभाष चंद्र जी, आजकल सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर दिखाई देती है? पूरे भारत का इंडियन मार्केट देखिएगा, सबसे ज्यादा भीड़
कहाँ दिखाई देती है, कौन सी दुकान है जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई देती है? बोलो ना बा साहब। शराब की दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई दी। बापू ने कहा मेरी पूरी साधना बर्बाद कर दी, शराब की दुकानों में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, पलट गया हमारा भारत। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, पीछे खड़े हुए लोग, अटल बिहारी वाजपेयी बहुत पीछे खड़े थे। वे बोले धोती उठाते उठाते, बापू हम भी आ रहे हैं। बापू ने कहा अभी जहां खड़े हैं वहीं पे खड़े रहिए। वहीं से उस संविधान को देखिए कि जिसके लिए पूरे सेवक संघ ने, जनसंघ ने मेहनत करी थी, वो पूरा का पूरा भारत कितना बदल गया। यहाँ के बापू की धोती दुपट्टा देख करके कुछ बेटियां हंस बैठी, बोले देखो अपने बराबर पैंट पहना है, ये कैसा कैफरी है। बाबू की धोती को आज के जमाने के लोगों ने कैफरी कह दिया। बापू बोले क्या बोले, कैफरी? बापू के टाइम पे कैफरी शब्द नहीं था। घुटने के ऊपर की वो पहनने के हाफ पैंट होता है ना, बरमुंडा कहते हैं, क्या कहते हैं, बरमुंडा ही तो कहते हैं, हाँ उसको कुछ कैफरी ऐफरी भी कहते हैं। तो वो किसी लड़की ने कह दिया बापू कैफरी पहने हैं। अब जैसे ही कहा बापू कैफरी पहने हैं, बापू बोले बात करने की तमीज तक नहीं है। अब क्रॉस हो रहे थे ऐसे, एक इस तरफ एक इस तरफ जा रहे थे। एक को पूरा भारत घूमना था और भारत में रहने वालों को दुबई घूमना था। आज पैसा बढ़ता है, आदमी सबसे पहले दुबई में मकान खरीदता है। क्यों? दुबई में इनकम टैक्स नहीं है महाराज। बापू को जब बताया, बापू ने पूछा बच्चों कहाँ जा रहे हो? वो कोट पैंट शर्ट टाई पहने हुए, हाथ में बैग उठाए, बोला दुबई। बापू बोले दुबई काहे के लिए? हमारे घर में खाने को नहीं, पहनने को नहीं। बोले नहीं, सब है तुम्हारे घर में, तुम्हारे भारत में सब है। सुरक्षा के नाम पर कोई चीज नहीं है। सुरक्षा के नाम पर इतनी चीज भी नहीं है कि महिला रात में निकलेगी तो वापस लौट आएगी कि नहीं, भरोसा नहीं। दुबई अच्छा इस मामले में। क्यों? रात को 2 बजे भी अगर महिला अकेली निकल रही है तो दुबई में पाप करने की किसी की ताकत नहीं है। रोड में महिला को छेड़ नहीं सकता। अगर किसी महिला ने कह दिया कि इसने मुझको छेड़ा है या गंदी नजरों से देखा भी है तो वहीं पर पुलिस उठा करके अरेस्ट कर लेती है। तो महिलाएं दुबई जा रही थी, लड़के बच्चे पढ़े लिखे दुबई में मकान खरीद रहे थे, बिजनेसमैन अपना वहीं पर बिजनेस सेटल कर रहे थे। भारत का एक एक व्यापारी 5-5 करोड़ रुपए इकट्ठा करके 30-30 लाख रुपए रेंट पर चलने वाली दुकानें खरीद रहा था दुबई में। पूछा बापू ने क्या हुआ, दुबई में ऐसा क्या है? बोले रोडे देखो क्या गजब की चिकनी है। तुम्हारे भारत के अंदर सरकार 100 में से 30 रुपए हड़प लेती है, उसके बाद भी रोड नहीं बनती। रतलाम से बांसवाड़ा आना हो तो समझ में आ जाता है। राजस्थान की सरकार को देखिएगा, लोग आते हैं मेरे पास, रतलाम से बांसवाड़ा आने के बीच में वहाँ भी कोई पार्षद होगा, विधायक होगा, एमएलए, मंत्री, मिनिस्टर, सांसद होगा, किसी को चिंता नहीं है, पूरी रोड खा गए। दुबई में आधा किलोमीटर की रोड भी आपको सड़ी ना दिखेगी बापू, इसलिए आपका भारत छोड़ करके दुबई जा रहे हैं। बच्चे दुबई जा रहे थे, वहाँ पर बिजनेस है, वहाँ पर अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, वहाँ पर करप्शन नहीं है। धीरे से पीछे से एक व्यापारी आकर के बोलता है बापू सरकार 100 में से 30 रुपया लेती है, बताओ इतनी मेहनत से 100 रुपया कमाते हैं, 30 रुपये सरकार को देंगे, इससे अच्छा दुबई में धंधा करेंगे। दुबई में इनकम टैक्स नहीं है। जैसे ही बापू ने देखा पीछे, दुबई में इनकम टैक्स नहीं है, हाँ दुबई में 100 रुपये कमाओ, 100 का 100 तुम्हारा है। सरकार को 100 रुपये में से कुछ भी कमाई का नहीं देना, वो दूसरी चीजों में लेगी, इनकम टैक्स नहीं है। ये भी अच्छी बात है। रोड अच्छी, रहने का तरीका अच्छा, और उस पर पीछे एक और आया और बोले जितने सिद्धांत जैनियों के हैं
सबसे अच्छे पलते हैं दुबई में। वहाँ पर झूठ लिख दो, झूठ बोल दो तो जबान निकालेंगे और उठा करके कच्चे से अलग कर देंगे। क्यों? तुमने गोल्ड के मामले में झूठ बोला, उसमें लिखा है 98.91%। तो दुनिया में दुबई का गोल्ड कहीं भी चेक करा लेना, उससे कम नहीं निकलेगा। झूठ बोलने पर जबान निकाल करके वहीं पे चौराहे में निकाल दी जाती है। बड़ी बड़ी दुकानें हैं सोने की, कैसा कुंटलों से सोना पड़ा है, ताला लगाने की जरूरत नहीं है, चोरी नहीं होगी इस बात की गारंटी है। अभी कुछ लोग वहाँ से घूम करके आए, बोले महाराज पैसों से भरा हुआ पर्स सुबह गोल्ड की दुकान पर छोड़ा था, शाम को 7:30 बजे पहुँचे, जहाँ छोड़ा था वहीं पर पड़ा मिला, उसमें एक भी आदमी का फिंगरप्रिंट तक नहीं मिला। बोला क्यों नहीं मिला? बोले वहाँ की पॉलिसी है। भगवान महावीर का सिद्धांत था सत्य बोलो, दुबई में चल रहा है। भगवान महावीर का सिद्धांत था कि चोरी करने वाले को दंड मिलेगा। यहाँ भारत में चोरों से जेलें ठसाठस भरी है, और जो वाइट कॉलर क्राइम करने वाले लोग हैं ये गुंडा बन करके सीट पर बैठे हैं। अब ऐसे भारत में क्यों रहें बापू? जब ऐसी बात जवान लड़कों ने, यंगस्टर्स ने कही तो बापू, गुरुदेव, पूरा संघ, साधु समाज, चंद्रशेखर आजाद, यहाँ पर खुदीराम बोस, सब के सब देखते रह गए। बोले क्या बोले, कैसा बोले इनके बारे में? ऐसा हो रहा है भारत के अंदर। स्वतंत्रता दिवस मना तो रहे हैं, 15 अगस्त आ जाएगा सामने, आप मना लेंगे। बस बापू ने गुरुदेव से कहा कमजोर भारत में तिरंगा लहराया जा रहा है, महाराज आशीर्वाद दो ना इस भारत को। जैसे ही गुरुदेव ने ये बात सुनी, बापू कह रहे थे कमजोर भारत में तिरंगा लहराया जा रहा है, भारत को आशीर्वाद दो। तो बापू को देखते हुए गुरुदेव ने कहा आप विकल्प मत करो, अभी समय सागर जी महाराज को वहाँ पर छोड़ करके आया हूँ, वो भी इस कर्तव्य को संभालेंगे, अभी उनके पास भी समय है। आत्मा सोते सोते में धन्य हो गई। क्यों? क्योंकि वो फौज ताकतवर लोगों की नहीं थी, वो फौज है अंदर से ऊंचे और अंदर से ताकतवर लोगों की। जो बाहर से ऊंचे और बाहर से ताकतवर दिखाई देते हैं ना, ये तो दुनिया में कुछ भी कर जाए। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है बंधुओं, लबरा बड़ा की गमार। आप ही बताओ महाराज ये बात आपने क्यों बोली? हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, लबरा बड़ा की गमार। इसका मतलब क्या? लबरा मतलब जिसकी जुबान लबर 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 चलती तो है, लेकिन उद्देश्य विहीन चलती है। सुबह से लेकर शाम तक चलती है, ऐसा मुंह करेगा, फिर ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। लबरा कहीं का, लबरा बड़ा की गमार। आप बताओ, गमार, लबरा ज्यादा बड़ा, गमार छोटा, लबरा बड़ा। एक ऐसा लबरा है कि मुंह से सिर्फ बक 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 पक 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 करता ही रहता है, उसके पकैक की कोई जवाब ही नहीं देता। और एक कुछ गमार है, तो जो लबरे और गमार है ये बाहर के ताकतवर है, इनसे ना धर्म चलेगा, ना इन लबरों से और गमारों से देश चलेगा। अंदर के ताकतवर और अंदर के ऊंचे चाहिए। अंदर के ताकतवर और अंदर के ऊंचों में जितने लोग इस संसार से बिगुल बजा करके चले गए, वे रात में सपने में चल रहे थे हमारे साथ। मैं ऊपर से देख रहा था महाराज, यहाँ से जाती हुई जनता दुबई, यहाँ से लड़के अमेरिका उड़ रहे थे। अमेरिका जैसे उड़े, ट्रंप ने वहीं से एक खींच के लात मारी, वापिस इंडिया में आकर के खड़े हो गए। पहले पढ़े होते थे हाँ अमेरिका जाएंगे, बाबू बनेंगे, अब मारी उसने खींच के एक लात।
आधे इंडियन वापिस आ गए घर में, वापिस तराजू उठा लो। कह रहे तुम्हारा मौला तो IIT करके निकलो थो, जो तराजू काहे चला रहो है? कछु नहीं रे भैया, अमेरिकन वालन ने भगा दो हमारे मौला को, तो अब क्या करे, सोयाबीन बेच रहा हो। वही अमेरिका को मौला, अब भारत में आके IITN करके सोयाबीन बेच रहा हो, वो खेती कर रहा हो। वो पूछ रहा हो जो ट्रैक्टर में GI तार कैसे लगाओ जाते बापू। अब वो बिना पढ़े लिखे उसके पिताजी अपने IIT वाले इंजीनियर को एक बार फिर पढ़ा रहे हैं, बेटा तुमने जिंदगी भर माउस चलाओ है, तुम्हें क्या पता कि माउस का कहाउत चूहा कहते हैं ना। अब वो चूहा आया, अब उधर तो चूहा मिलते नहीं, यहाँ पर उसने, आपका जो लड़का है वो क्या चलाता है, माउस चलाता है ना, लैपटॉप में माउस। लेकिन ओरिजिनल माउस को देखा के तो घबरा जाए माउस चलाने वाले। यहाँ का आदमी आया, ऐसा उठाया, व्हाट इज दिस माउस महाराज जी, चल किनारे। बड़ी कंट्रोवर्सी, लेकिन दोनों लोग आपस में एक दूसरे को देखते रहे। बापू आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, देखते 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 कलकत्ता पहुंच गए। कलकत्ता पहुंचे तो देखा कि खुले आम टंगी हैं गायें। वहां पर कोई मॉब लिंचिंग की बात नहीं करता, वहां पर नहीं बोलता कि गाय काट दी हिंदू राष्ट्र के अंदर। यहीं पर उछलते हैं, उछलते नहीं है, उछलवाए जाते हैं। हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराने के लिए कुछ ज़्यादा लफड़े नहीं करने पड़ते। ये बीच में जो नेता गण होते हैं, पता नहीं कैसी छवि वाले हैं ये थोड़ी सी अपने गुर्गे भेजने पड़ते हैं इनको। इनके गुर्गे रात में आते हैं, थार में आते हैं, खुली जीप में आते हैं। इनके गुर्गे वसूली करेंगे, इनके गुर्गे नाका वसूली करेंगे, इनके गुर्गों को रेत का ठेका मिलता है, इनके गुर्गे हैं, इन्हीं के गुर्गों को रोड बनाने का ठेका मिलता है। क्यों? सब में बापू नोट में छपे थे, रास्ते में पड़े थे। बापू ने कहा बताओ, हमारी पूरी साधना नोट में छाप दी, नमक दांडी आंदोलन की यात्रा छाप दी और हमको किनारे फेंक दिया। ये पूरे के पूरे लोग हमारे नाम पर राज करने लगे। कैसा भारत है? बापू कहते हैं भारत पलट गया, भारत पलट गया। बापू होते 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 कलकत्ता पहुंचे, मेन रेलवे स्टेशन के रोड में घुसे नहीं कि पूरे रोड में मांस की बदबू से पूरा भर दिया। बापू को उल्टी की इच्छा होने लगी। उल्टी करने के लिए जैसे ही बाबू पहुंचे हावड़ा ब्रिज तक, वहां पर देखा कि हावड़ा ब्रिज के पानी में इतनी लाशें, इतना वेस्टेज मटेरियल था कि बापू ने कहा कि यहाँ के इस पानी से तो हम कुल्ला भी नहीं कर पाएंगे। पूरी की पूरी नदियां बर्बाद कर दी भारत के लोगों ने। कितनी इंडस्ट्री डाली, इंडस्ट्री का वेस्टेज मटेरियल के लिए। जब नेशनल ये जो GNT वाले होते हैं, जो आपके यहाँ की अथॉरिटी होते हैं, पर्यावरण सुरक्षा विभाग वाले, इनको जंगल दिखता है, पानी नहीं दिखता। पूरी की पूरी नदियों में वेस्टेज मटेरियल बढ़ा करके आगे कर दिया। क्या क्या सिल्ट निकाली, मील से निकाली, कैल्शियम क्लोराइड, क्लोरीन निकाला, पूरी क्लोरीन पानी में डाल दी। जिसने भी पिया स्कीवी हो गया, सफेद दाग होने लगे। नल का पानी पियो, धीरे धीरे चेहरे का रंग फेड होकर के, दाग बढ़ करके फेड होकर के व्हाइट स्पॉट होने लगा। लोग इलाज कराने लगे, हमारे कर्म का उदय है। कर्म का उदय नहीं है। इस भारत में रहने वाले बापू को पानी कुल्ला करने के लिए नदी में पानी नहीं मिला। बापू तिल मिला गए। वापिस कहीं से लौट रहे थे तो देखा कि कलकत्ता के रेड लाइट एरिया में 10,000 सेक्स वर्कर हैं। आंख मूंद ली बापू ने। बापू बोले ये क्या है मेरे भारत के अंदर? इसके लिए आज़ादी दिलवाई थी। पूरी दुनिया का व्यापारी कलकत्ता जाता कपड़ा खरीदी करने के लिए, 4 घंटे की कपड़ा खरीदी करेगा और फिर वहीं पर जा कर के रात को गुजारेगा, रात में ट्रेन पकड़ेगा, सुबह अपने धंधे में लग जाएगा। कैसी नैतिकता है, कैसी है नैतिकता, कैसे किसे कहते हैं निष्ठा। यहाँ राजनीति अवसरवादी गिरवी स्वाभिमान है। राजनीति में नीति है राज करने के लिए, उसे अपना लो जिसका नक्षत्र महान है। एक कैसी है नक्षत्र महान है, मैंने दिल बदला है तूने दल बदला है, ऐसे ही बदलने में वक्त मेहरबान है।
और एक ने दूजे से कहा, काहे की ईमानदारी, तेरी भी दुकान है और मेरी भी दुकान है। ऐसी बातें कह करके बापू ने आगे कदम बढ़ाया। बापू को कलकत्ता रास नहीं आया। कन्नौज के रास्ते होते हुए कानपुर पहुंचे। बापू देख करके दिल दहल गया। गुटके में मानव का मल मिला करके लोग बेच रहे हैं। हैदराबाद के सीवर का जितना भी गंदा वेस्टेज मटेरियल था, मानव की शौच, बायोकेमिकल के स्टूडेंट, उसमें क्लोरीन मिलाया, पाउडर क्लोरीन, पीले को सफ़ेद कर दिया, गंध हटाई। सुअर खाता है मानव का मल, उनने उठा करके गुटके में पैक करवा करके कानपुर की गुटखा फैक्ट्रियों में पैक करके बेच दिया। बापू ने आंखें मूंद ली, गुरुदेव बोल बैठे, ये मानव का मानव के प्रति सबसे घोरतम अपराध है। जाकर के देखिएगा, राम तेरी गंगा मैली जहां शूट हुई थी ना, वो बनारस था, लेकिन वास्तव में गंगा कहीं मैली हुई है तो जितनी कानपुर ने मैली करी है, इतनी दुनिया में किसी ने गंगा को मैली नहीं किया। इसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता भारत के अंदर। स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, पूर्व दिवस है। पूरे के पूरे महापुरुष, सपना चल रहा था मेरा, मैं गंभीर सपने में बैठा था। मैं देख रहा था कि भारत के ऐसे असाधारण लोग इस धरती पर होकर के गए हैं, नाम मैं जानता तक नहीं था। दबंगई देखी मैंने दारा सिंह जैसे लोगों की, कि शुद्ध घी पी करके और घुमा करके दंड पेल करके 4 किलो शुद्ध घी एक दिन में पचाने वाले ताकत वाले लोग देखे। गामा पहलवान देखे जो भारत के नाम पर लड़ने की हिम्मत रखते थे। और आज की संतानें देखी जो दारू पी करके और रात में पड़ी रहती। वहाँ के लोग देखे, उस वक्त के वो दृश्य दिखा रहे थे बापू, कि सरकारी दीपक जलता था रोड में, उसके नीचे बैठ करके लोगों ने पढ़ करके यूपीएससी क्रॉस कर लिया। और आज यूपीएससी के लिए दिल्ली भेजो तो वहां पर ड्रग्स के एडिक्शन में फंस करके लोग जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। बापू देख करके दंग रह गए। कानपुर में वो गंगा मैली देख करके सीन आगे बढ़ते बढ़ते बापू बढ़े जहां ये तुम्हारा फैजाबाद है। फैजाबाद देखा है, अयोध्या के पास फैजाबाद। वहां पर देख कर जाकर के देखा तो हिंदू मुस्लिमों के बीच में इतना दुराभाव पैदा कर दिया लोगों ने कि आज हिंदू और मुसलमान अपने आप को एक नहीं मानता। और अब ये जीवन में सदियां गुजर जाएंगी, कभी एक नहीं मानेगा अपने आप को। ऐसा दंश है, ऐसा वायरस है। आचार्य सिंह जी ने एक अच्छा हाइको लिखा था बंधुओं। आचार्य सिंह जी का हाइको है, खोखला पेड़ हवा में गिर गया, खोखला पेड़ हवा में गिर गया, दोष किसका? आप बताओ, कितना खोखला भारत है। इतना खोखला भारत, खोखला पेड़, जरा सी पश्चिम की हवा चली, हवा में गिर गया। अब हम कहते हैं कि हवा ने गिरा दिया, हम खुद ही अंदर से कितने खोखले निकले। हमको हमारी देशभक्ति नहीं आई। ध्यान रखिएगा, धर्म बाद में है। किसी साधु की साधना तभी है जब ये भारत भारत है। अगर ये भारत भारत नहीं है तो साधु साधु भी नहीं है। ध्यान रखिएगा। यहाँ तो ब्रह्मानंद स्वामी को ब्रांडी कहने लगे लोग, नाम का विधर्मीकरण कर दिया। सावित्री को सैवी बोलने लगे। सैवी कृष्ण था जिनका कितना आदर के साथ नाम लिया जाता था, कृष्ण को क्रश कह दिया। और मेरा क्रश है। क्रश का मतलब क्या था? क्रश का मतलब क्या है? कृष्ण को क्रश कहना, सुन लेना और सह लेना, कितनी बड़ी बात है। तुम मुसलमानों के अल्लाह के बारे में एक शब्द गलत कह दो, वो फतवा निकाल देंगे तुम्हारे बारे में। तस्लीमा नसरीन के बारे में एक फतवा निकाला कि सीधे बांग्लादेश से भारत आ गई। क्यों? क्योंकि हमने नबी के बारे में गलत बोला। नबी के बारे में मुसलमान एक शब्द गलत नहीं सुन सकते, लेकिन आप अपने कृष्ण का मजाक सह लेते हैं। आप अपनी भगवती का महाराज मजाक बहुत अच्छे से सह लेते हैं। किसी ने ओ माई गॉड बना करके
पूरी नौटंकी दिखा दी और तुमने उसमें तालियां बजा दी। लिबलर है, रिबलर नहीं है। ये वो असाधारण लोग थे जो अंदर से बहुत ताकतवर थे। ये वो असाधारण लोग थे जो अंदर से बहुत ऊंचे थे। किसी भी धर्म का गुरु अंदर से बहुत ऊंचा था। आज किसी ने उठा करके ऐसी मूवी बनाई, हमने जाकर के सपोर्ट कर दिया। क्यों? बापू ने बोला ऐसा कैसे हुआ? पीछे से जवाब आया, मेंटल मैप चेंज कर दिया। अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजियत ने पूरा का पूरा मेंटल मैप चेंज कर दिया। मैकाले ने अपनी जब शिक्षा पद्धति लाई, बापू ने देखा जाकर के, वापिस एक बार नालंदा के जले हुए विश्वविद्यालय को देख करके दंग रह गए। आचार्य सिंह जी भी कभी नालंदा गए नहीं थे। बापू के साथ आचार्य सिंह भी नालंदा घूम आए। बापू घूम रहे थे, रात भर रोड में ठक ठक की एक लाठी की आवाज आ रही थी। खट 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 खट। सुनते रहे लोग, क्या गजब की आवाज है। पूरा जग सो रहा था, मात्र मैं जग रहा था। मैं देख रहा था बापू रोड पे निकले हैं, ना कोई पुलिस कस्टडी है, ना कोई रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। कुत्ते साथ में चल रहे थे, वाऊ आवाज निकालते हुए लोगों को बता रहे थे कि कुत्ता बापू के साथ चल रहा है। वो कुत्तों के ऊपर भी इस बार आफत आ गई। अब वे कुत्ते भी रोड पे दिखाई नहीं देंगे। अगली बार बापू रोड में आएंगे, बापू तुमको रोड में कुत्ता दिखाई नहीं देगा। इस कुत्ते को जनता के सेविंग के बहाने सेव किया जा रहा है, बाद में स्लाटर हाउस में भेज दिया जाएगा। फिर स्लाटर हाउस से उसके मांस को टुकड़े टुकड़ों में काट करके डिब्बे में पैक करके राजनेता लोग उसको भी बेच करके एक नई हवेली बनवा लेंगे। बापू, ये तुम्हारा भारत है, ये बापू का भारत है। मॉब लिंचिंग के मामले में रोड में खड़े बच्चे को मार दिया। अरे सरकार के ऊपर तुमने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन उठाया होता। देखो तो जाकर के स्लाटर हाउस में, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हो, हिंदू कहते हो, टीका लगाते हो, गाय को गौ माता कहते हो, जाकर देखो स्लाटर हाउस में कैसी गायों को सट 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 सुबह सो करके उठते हो ना, जब पढ़ते हो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हम, जब ये पढ़ते हो उसी वक्त कट 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 चुकी होती है, सिर फिक चुका होता है, तब तो कोई दया नहीं आती। अरे रोड में बस नहीं दिखना चाहिए, रोड में नहीं दिखे, रोड में दिख जाए तो हिंसा है, और पीठ पीछे कोई तुम्हारी माँ को मार दे तो तुम्हें दर्द नहीं होता। कितना बदलाव है। बापू घूम रहे थे, घूमते घूमते वो राजस्थान के किनारे की बॉर्डर से होते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ में देखा पूरे के पूरे धर्मांतरण चल रहा है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आजाद, खुदीराम बोस, नेताजी सब पीछे चलते चलते देखे कि वहां पर जीसस खड़ा है, गॉड ब्लेस यू माय सन। और वहां पर एशिया का सबसे बड़ा चर्च बनाया, बियाबान जंगल में 5 लाख लोग बैठ करके एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं। कौन वो हिंदू है जो धर्मांतरण स्वीकार करता है, और उस हिंदू का क्या दर्द है, आज तक हिंदुस्तान के लोगों ने पूछा नहीं, बातें बस करते रह गए। दुनिया भर के लिए फंडिंग करी, सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिए कोई फंडिंग नहीं करी। सोचो, भारत के अंदर 100 ईसाई देश मिलकर के धर्मांतरण का बजट तय करते हैं। 100 देशों से धर्मांतरण के लिए अगर बजट आता हो और उस बजट का सहारा लेकर के आपके यहाँ के रहीम को रामपाल बना दिया जाता हो, आपके यहाँ के राम कुमार को रामपाल बना करके उसको क्रॉस पहना दिया जाता हो, क्या होता है इसमें? सिर्फ एक जनरेशन को चेंज होने दीजिए, सिर्फ एक जनरेशन। आज धर्मांतरण किया है, आज उसका नाम रामचंद्र हो सकता है, भालचंद्र हो सकता है, किशोर कुमार हो सकता है, सुरेंद्र कुमार हो सकता है। अंदर से वो जीसस हो गया, अंदर से वो जीसस हो गया। उसने सबसे पहले अपने घर से राम की, कृष्ण की तस्वीरें निकाल करके बाहर कचड़े में फेंक दी। अब एक जीसस टांग दिया,
हमारा नाम रामचंद्र है, अब हम अपने बच्चे का नाम पीटर रखेंगे। क्यों? क्योंकि बाइबल के बुक में जो लिखा है वही रखना पड़ेगा। तो एक जनरेशन चेंज कर दी, वो जनरेशन को बड़ा होने दीजिए और उसके बच्चे को पैदा होने दीजिए। हिंदू खत्म। हैसियत कितनी? 140-45 करोड़ के लोग हैं। आप मुझे बताइए कितनी हैसियत है? 2 जनरेशन निकलेगी तो आधा हिंदू ईसाई में कन्वर्ट दिखाई देगा। इसके लिए सरकार कोई पैसा नहीं निकालती। बताइए मुझे, धर्मांतरण का रोकने के लिए सरकार ने कभी कोई बजट तय किया हो तो? और मुझे बताइए वो हिंदू जो खड़ा होकर के छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट एरिया में जाकर के खड़ा होकर के पूछे कि तुम्हें किस बात का दर्द है राम के वंशज होने पे कि तुम जीसस को स्वीकार कर रहे हो? कोई पूछने वाला नहीं है। रास्ते से निकल रहा था, जगदलपुर जा रहा था, रास्ते में बड़े बड़े पत्थर थे, पाषाण, उसमें लिखा था धर्मांतरण रोको, ईसाइयत से बचाओ, विरोधी संस्थाओं के नारे बस लिखे थे, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं दिखा। बजट नहीं है, राम की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हो, फोकसबाजी। अरे पहले धर्मांतरण रोकने की ताकत दिखाओ। वहां पर तुम्हारा लड़का पढ़ा लिखा होकर के दुबई जा रहा है, तुम यहाँ पर बाबागिरी कर रहे हो, तुम बोल रहे हो धर्मांतरण रोक लेंगे, खाक रोक लेंगे धर्मांतरण। हंसी आती है। 145 करोड़ का भारत हो गया है। ये 145-50 करोड़ के भारत के रहने वाले लोग, 150 करोड़ क्या कहलाता है आप मुझे बताओ? काहे में लगे हैं? तूतक तूतिया में। ये लोग बॉलीवुड देखने वाले लोग, सबसे अच्छी मूवी कौन सी आई भारत में सबसे पहले उनको पता है, लेकिन ओलंपिक में मेडल लेने की बात करोगे तो एक गोल्ड मेडल निकालने में 145 करोड़ को पसीना आ जाता है। जाकर के देखिएगा चीन को, इंग्लैंड को, जापान को, जर्मनी को, वहां पर 130-40 करोड़ की जनता चीन की है, 132 गोल्ड मेडल एक बार में उठाता है। क्या दिखाता है? नेशनलिटी किसको कहते हैं ये ओलंपिक के टाइम पे पता चलती है। रजत पदक मिल गया तो हमने तीर मार लिया, ओहो रजत पदक। चाइना में रजत पदक उठाते जैसे कोर्ट मार्शल कर देते हैं, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्चा किया था, तुम रजत पदक लेकर के आए। 100 गोल्ड मेडल, यहां पर एक रजत पदक में पूरे देश में हाहाकार बल्ले शल्ले हो जाती है। क्यों? लगे थे। अभी बॉलीवुड की मूवी देख के आए थे कबीर सिंह की, अब क्या खाग ओलंपिक लेकर के आएंगे? ऐसे ओलंपिक आता है, ये स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हम। वो पूरी की पूरी कौम चल रही थी, इधर की कौम दुबई जा रही थी, इधर से पूरे जितने भी अंदर से ऊंचे और ताकतवर लोग थे, ये ऊंचे और ताकतवर लोग भारत भ्रमण पे निकले हैं। सपने में आए मेरे, मैं देखता रहा। सपना क्या गजब की चीज होती है। सपने में ऐसा गजब का दिखता रहा, बापू गुरुदेव का संवाद दिखता रहा। जब बापू को गुरुदेव ने कहा, देखा है वो बीना बारा की गौशाला? नहीं देखी? बोले देखी नहीं महाराज। बोले चलिए दिखाते हैं आपको। और जब गुरुदेव बापू को बीना बारा की गौशाला ले जाकर के दिखाई, 140 एकड़ में गायों के गले में एक भी पट्टा नहीं बंधा, स्वतंत्र विचरण कर रही हैं, अच्छे से खुराक ले रही हैं, शुद्ध वातावरण में पनप रही हैं, नमोकार मंत्र का जाप कर रही हैं। बापू ने अपना डंडा वहीं पर फेंक दिया। बापू ने डंडा फेंका, गोबर का तसला उठाया और बोले गुरुदेव से, बापू थोड़ी देर आप सामायिक कर लीजिए, जब तक मैं गौ सेवा का लाभ ले लेता हूं। ये गौ सेवा का लाभ लेने के लिए बापू ने गाय की गौशाला में गोबर उठा करके अपने हाथ में उठाया, तो जितनी क्रांतिकारियों की फौज थी उन सारे की सारी फौज ने बापू तसला सिर पर रखते, इसके पहले बापू के हाथ से तसला लेकर के और गोबर फेंक करके गौ सेवा कर ली। आचार्य महाराज बैठे थे वहीं पर, लेकिन शांतिनाथ भगवान की कृपा थी। जैसे ही वे सब आए, देखा बापू कहते हैं, गिर गाय का शुद्ध घी पीने को मिल जाए तो सौभाग्य है। गुरुदेव ने कहा, अवश्य, यहाँ की जनता बड़ी उदार है, किसी को मना नहीं करती। शांतिधारा गौशाला के अंदर आप अगर पहुँच जाएं, दूध वहाँ पर रखा है तो निःशुल्क आपको पीने की छूट दी जाती है। आप जितना पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहाँ के
कर्मचारी भृत्यों ने कहा, सौभाग्य है मेरा, हमने बापू और गुरुदेव एक साथ एक स्थान पर देख लिए। ऐसा सुंदर सपना देख रहा था। सपनों का भारत क्या गजब का भारत है, और हकीकत का भारत देखो तो ड्रग्स में डूबा हुआ भारत है। बाहर निकलो तो अपने आप में शंका पैदा होती है, लौट करके वापिस आएंगे नहीं आएंगे। बॉम्बे सूरत का रोड हाईवे ना होकर के खूनी रोड फेमस हो गया। साधु संत निकले और उनको चोट ना लगे, उनका मर्डर ना हो, उनको ट्रक वाला ठोकर मार के ना जाए, होता ही नहीं। हमने तो कसम खा ली गिरनार न जाएंगे कभी जीवन में। बोले क्यों महाराज जी? बोले ये सूरत के रास्ते थे तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इस सूरत का रास्ता इतना चलता है 6 लेन का, जो भी साधु खड़ा होता है उस रोड पर, वो हत्यारी रोड साधु को ठोकर जरूर मारती है। किसी भी कोई भी साधु हो उसको ठोकर लगती है। रोड हत्यारन हो गई, लोग हत्यारे हो गए। कैसा भारत हो गया? कैसा विचित्र सा नहीं लगता? कैसे भारत में कसमसाहट वाली जिंदगी में रह रहे हैं। दिल्ली में जहां खुली हवा मिलती थी, सांस लेना मुश्किल है। आचार्य जी बोलते थे, इसलिए तो मैं दिल्ली नहीं गया। बापू ने कहा आचार्य जी से, गलती करी महाराज, एक बार दिल्ली चले गए होते तो दिल्ली का जैसा हाल हुआ है, फिर उस दिल्ली आप जैसे पुण्यात्मा साधु के चरण रस से भावित हो जाती तो दिल्ली और सुधर गई होती। आचार्य जी बोलते हैं, अगली बार सोचूंगा, अभी अपने शिष्यों को भेज देता हूं। शिष्य पहुंचे। अभी आर्यिका पूर्णमती जी दिल्ली में चातुर्मास कर रही हैं। मुनिराज श्री प्रणम्ब सागर जी महाराज श्री जी वहाँ पर चातुर्मास कर रहे हैं। साधु वंदना करता हूँ मुनिराज श्री प्रणम्ब सागर जी महाराज श्री जी के चरणों में कि दिल्ली को आप संभाले हुए हैं, अच्छे से संभाले रहिएगा। क्या गजब का वैभव इस भारत का। लिखते थे, यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वहाँ पर नारी नारी नहीं रही। सीरियल देखने लगे, टीवी खुली थी बड़ी वाली, रोड में लगी थी, पुरानी टीवी चल रही थी, सब कोई खड़े होकर देखने लगे। कोई भी ऐड है, ब्लेड बेचना है दाढ़ी बनाने की, लड़की चाहिए, साबुन बेचना है लड़की चाहिए, परफ्यूम बेचना है लड़की चाहिए, वहाँ पे दाल बेचना है तो लड़की चाहिए। हर ऐड में लड़की, बिना उसके कोई ऐड ही नहीं बनता आजकल। कैसा देश हो गया। ऐसे देश में रहते 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 जैसे ही ये सब संवाद चल रहे थे, अचानक नींद खुल गई और सपना चला गया। मैं सोच रहा था थोड़ा और कुछ दिखा देते बापू, तो बापू और गुरुदेव ने कहा, आज की रात सोना, कल सुबह एक नया सपना फिर दिखाऊंगा। जितना देख पाया उतना आपके बीच में रख दिया। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।